सबसे पहली बात तो हिंदू समाज जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास करता है और यह जीत मुझे लगता है पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और 33 वर्षों से मुझे लगता है हिंदू समाज अपमानित हुआ वहाँ पर और साक्ष्य को लेकर के जीत हुई है। ये सारी जीत इसलिए नहीं, ये सिर्फ हार जीत का विषय दो समुदाय या दो सिर्फ रिलीजियस ग्रुप्स में नहीं है। ये जीत इसलिए हुई है कि साक्ष्य वहाँ पर पहले से मौजूद थे और अहोभाग्य हम सभी हिंदुओं का कि हमारे महादेव का पूजन अर्चन शुरू हो गया है वहाँ पर। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ न्यायालय को कि उन्होंने हिंदू पक्ष की जो बात है वो रखी और सभी सनातनियों में इस चीज़ का बहुत ही मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज गया है। साथ ही में पूरे देश का और पूरे विश्व का फिर से जो उच्च कोटि की प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है यहाँ भारत की, उस पर फिर से मुझे लगता है गर्व महसूस हो रहा है। जी, जिस तरह से 500 वर्षों का समय लगा, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ, क्या लगता है कितना समय लगेगा और कैसे हद तक चीज़ें रहेंगी, कितना देर तक? देखिए, मैं समझती हूँ कि प्रभु राम जी का जो मंदिर है वो अब बन गया है, हम सबके बीच में है और हम सभी ने इसका 22 तारीख को बहुत ही खूबसूरत जो है मुझे लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखा। जो लोग वहाँ मौजूद थे, मैं भी वहाँ मौजूद थी, मुझे अच्छा लगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में ये कार्यक्रम हुआ और मैं समझती हूँ देश का हर व्यक्ति जो अच्छा कृत्य जिन्होंने भी किया है उनको वहाँ पर जो है बुलाया गया था। जो लोग नहीं भी आ पाए उनकी भी आस्था के रूप में सबने टीवी चैनलों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से इस प्रसंग को सुना, इस प्रसारण को देखा। तो मैं समझती हूँ कि हम लोगों की प्रतीक्षा एक तरह से राम जन्मभूमि को लेकर के अच्छे उसमें फलित हुई और सभी के इष्ट राम जिनके भी हैं और सभी का मैं समझती हूँ भारत का आदर्श और चरित्र भी है राम, तो सभी के आँखों में उस दिन अश्रु थे। हर व्यक्ति के आँखों में जो राम से प्रेरित है और जो राम से सिंचित है उसके मन में उस प्रकार की करुणा थी जैसे सच में भगवान में एक छोटे बच्चे की मूर्ति दिखाई दे रही थी सभी को। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा सभी बातों को लेकर। जिस तरह से ज्ञान व्यापी को लेकर के कोर्ट का फैसला आया है, विपक्ष के नेता जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही कि कहीं ना कहीं 6 दिसंबर जैसा कृत्य दोबारा ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से समाज का माहौल खराब होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या इस तरह के नेताओं को इस प्रकार का मैं समझती हूँ कि छिन्न भिन्न करने वाला जो भारत के फैब्रिक को यानी भारत की जो एक सेक्युलर मानसिकता है उसको खराब करने का बयान देना अपने आप में अपराध है। और मैं समझती हूँ कि यह लड़ाई जो थी दोनों पक्षकार थे और दोनों पक्षकार के जो तथ्य थे जो ऑलरेडी वहाँ पर सबूत पेश किए गए उनके आधार पर न्यायालय ने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया और एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया है, तो उसको उस आधार पर लेना चाहिए। ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये साक्ष्यों के आधार पर लड़ाई थी और अगर वहाँ पर मंदिर था जो कि हिंदू पक्षकार कह रहे थे कि वहाँ पर मंदिर है तो उसकी पूजा अर्चन उसी प्रकार से होनी चाहिए जैसे अन्य मंदिरों में होती है। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि भाई अपने अधिकार के लिए और जो वहाँ पे पहले से व्यवस्थित है उसकी पूजा करने के लिए उस देश में ही लोगों को प्रताड़ित किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि एक तरह से ये सालों का जो अपमान था हिंदू समाज का वो न्यायालय ने बंद किया, परंतु इसमें किसी और पक्ष का अपमान नहीं किया। ये साक्ष्यों के आधार पर लड़ाई थी। ये एक बहुत बड़ा फैसला आया है और ये हम सभी को गर्वित करने वाला, सबको हर्षित करने वाला यह फैसला है। जी, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।